कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अब दिन ब दिन बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ अब जब तस्वीर बिल्कुल साफ है कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य नामांकन दाखिल नहीं करेगा, अशोक गहलोत नामांकन दाखिल कर सकते हैं, शशि थरूर उनके सामने हो सकते हैं, और एक नया राजनीतिक भूचाल सा क्रिएट हो गया जब कल एक बयान आया दिग्विजय सिंह का, जिसको लोगों ने इंटरप्रेट किया कि संभवतः अब नामांकन वो भी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इस पर दिग्विजय सिंह ने क्लैरिफिकेशन जरूर दिया है और हमारे साथ इस मामले पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमको टाइम देने के लिए। सर, आपसे सवाल शुरू करूं उससे पहले आपके कमरे की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अगर मेरे कैमरामैन वेद जी दिखाएं, वेद साहब आप दिखाएं जरा वो जो तस्वीर सामने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऊपर राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की है। सर, ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्या अब कांग्रेस में गांधी परिवार का ईरा खत्म हो गया? इतना मैं आपको बता दूं, ये वो परिवार है जिसने देश को सब कुछ दिया है, आजादी के पहले और आजादी के बाद। कितने ऐसे परिवार हैं इस देश में जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दी, पार्टी को समर्पित कर दी। कितने ऐसा परिवार है इस देश में जिस परिवार में दो लोगों ने शहादत दी है। आज कोई अध्यक्ष बने, 99.99% लोग आज नेहरू गांधी परिवार के साथ जुड़े हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो कल वाले बयान का जो मैं रेफरेंस दे रहा था सर, ये कहां से बात आ गई कि दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करने वाले हैं? आप लड़ेंगे क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव? बात सुन लीजिए, मैं एक मेरे सामने हमेशा मैं लोगों से कुछ पूछता है तो मैं एक ही बात कहता हूं, 3 चीजों पर दिग्विजय सिंह समझौता नहीं करेगा। नंबर 1, गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी के मसलों पर मैं कभी किसी से मैं समझौता नहीं करता, चाहे मेरी कुर्सी चली जाए। नंबर 2, मैं वो सारे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठन, चाहे हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे सिखों के, चाहे ईसाइयों के हों, उनके साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। नंबर 2, तीसरा जिस पे मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरी वफादारी नेहरू गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति, इस पर मैं समझौता नहीं करूंगा। अगर आपको दिग्विजय सिंह को समझना है तो इन 3 बातों को समझ लीजिए। सर, कुछ ऐसा ही तो अशोक गहलोत साहब भी कहते हैं कि वो भी गांधी परिवार की इतनी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अगर जब वो मीडिया में जो बात आती है कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, मुझे विश्वास नहीं होता। वे बेहद एक वफादार, ईमानदार राजनीतिज्ञ रहे हैं और हम तो मित्र मंडली में उनको गांधी जी कहते हैं क्योंकि उन्होंने जितना गांधीवाद को प्रचारित अपने और गांव-गांव तक उन्होंने पहुंचाया राजस्थान में, वो सत्ता के भूखे नहीं है और पूरी वफादारी के साथ कांग्रेस के आदेशों का, हमारे नेहरू गांधी पर सोनिया जी का और नेहरू गांधी परिवार के जो भी निर्देशन होगा उसका पालन निश्चित तौर पे करेंगे। सर, मैंने कल उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझसे यही आपकी वाली बात बोली कि अगर मुझसे कहा जाता है तो मैं नामांकन दाखिल करूंगा। आज मैं जा रहा हूं आखिरी बार राहुल गांधी जी को मनाने के लिए, अगर वो मान गए तो ठीक। उनसे मिसेस गांधी ने चर्चा की, वो राजी हैं अध्यक्ष पद का पर्चा भरने के लिए। क्या आपसे भी चर्चा हुई थी? न चर्चा होगी, न हुई है, न मैंने समय मांगा है। यही मैं आज अखबार मैं मीडिया में देख रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने मुलाकात के लिए समय मांगा है। सोनिया जी की बड़ी मुझ पर कृपा रही सदैव, और जब भी मैं समय मांगता हूं तत्काल मुझे मिलता है। लेकिन दिल्ली तो मैं उस काम से आया नहीं, मैं तो भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा काम मुझ पर सौंपा हुआ है पार्टी ने, उसके लिए मेरी मीटिंग है शाम को 4 बजे, उसके लिए आया हूं। तो सर, एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने वाले? इस बात को मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं कि जो भी आदेश होगा हमारे नेतृत्व का, उसका पालन दिग्विजय सिंह करता आया है और करता रहेगा। तो ये तो ओपन एंडेड हो गया ना सर? क्यों, आप क्लोज को करना चाहते हैं? अच्छा, मतलब दिग्विजय सिंह पर्चा भर सकते हैं अगर नेतृत्व कहे सर, अगर नेतृत्व कहे। बात यह है, मैंने आपसे नेतृत्व के बारे में साफ कह दिया कि उनके निर्देशों का पालन मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं उनके प्रति वफादारी में किसी से समझौता नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो फिर दिग्विजय सिंह जी, जो आप बात बोल रहे हैं, जब ये ऑन एयर चलेगा तो फिर नाराज मत होइएगा कि ये तुमने क्या चला दिया। मैं आपसे 2-2, 3-3 बार पूछ रहा हूं। खैर, ऐसा है जी जी
कल श्रीनिवास जैन हमारे, जी मैं तो उसको बहुत प्रेम करता हूँ, उसके परिवार से मेरे बड़े से संबंध है जी एलसी जैन साहब, मेरे पे बड़ी कृपा थी उनकी। जी उसने जब मुझसे पूछा कि ये अच्छे हैं या ये अच्छे हैं, तो मैं क्या कहता? चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। दिग्विजय जी, आपने शुरू में कहा कि आप जो 3 मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे, उसमें गांधी परिवार का नाम लिया। क्या शशि थरूर समझौता कर रहे हैं गांधी परिवार से अपना नामांकन दाखिल करके बात करके? नहीं, ऐसा नहीं है। शशि थरूर जी बहुत ही एक योग्य और बहुत ही अच्छे व्यक्ति, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और बड़ा काबिल हैं वो, और एक अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है, और उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ भी है, इंटेलेक्चुअल में अच्छी पकड़ है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में अच्छा काम किया है उन्होंने। तो वो जब सोनिया जी ने, परिवार ने साफ कह दिया है कि आप जिसको लड़ना लड़े, ठीक है। सर, मुझे तो ये पता चल रहा है कि G23 समूह के वो नेता जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी थी, उनमें आपसी सहमति ही नहीं है कि थरूर साहब लड़े चुनाव। G23 है कहां? उसके नेता तो छोड़ के चले गए ना। जो भी बचे हैं सर, जितने भी बचे हैं। अब तो ये खबर आ रही है कि मनीष तिवारी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जब सोनिया जी कह चुकी हैं, राहुल जी कह चुके हैं, प्रियंका जी कह चुकी हैं, और पार्टी के हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का आमंत्रण है, मतलब उसको छूट है, लड़े जिसको लड़ना है, जो अपने आप को योग समझते हैं। दिग्विजय सिंह अपने आप को योग नहीं समझते तो नहीं लड़ेंगे। सर, मित्र मंडली की आपने बात की थी, तो उस मित्र मंडली के आपके दूसरे सहयोगी, वरिष्ठ नेता पार्टी के, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, गहलोत साहब ने कल मुझे स्पष्ट बता दिया कि गांधी फैमिली से कोई नहीं लड़ेगा इस बार चुनाव। इसको आप कैसे देखते हैं? ये फैसला लेना, ये क्यों लिया गांधी फैमिली ने ये फैसला इस दफा? गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार, देखिए आप ये क्यों भूल जाते हैं, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था जी। ये क्यों भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद पे जिम्मेदारी संभाल के इस्तीफा कितने लोग देते हैं? ये परिवार ही दूसरा है, आप लोग समझते, और इसको इतना कुप्रचारित किया है भारतीय जनता पार्टी और संघ ने। ये पूरा परिवार जो है डेमोक्रेटिक है, नेशनलिस्ट है, और पूरे तरीके से सबको साथ लेके चलने वाला है, ऑटोक्रेटिक नहीं है। इसलिए जिस प्रकार का कुप्रचार हुआ है सोनिया जी के बारे में, क्या क्या नहीं कहा गया, जो भाजपा की ट्रोल आर्मी इतनी गंदी तरीके से उनके खिलाफ लिखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या ये भाजपा के लोग नहीं लिखते हैं? कितना झूठ लिखते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देखिए, भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई, विवेकानंद जी के स्टैच्यू के सामने उन्होंने फूल, वहां के जाके फूल चढ़ाए, उसका कहा कि उन्होंने गए नहीं। कितना झूठ बोलोगे भाई, भाजपा के नेता लोग, तुम लोग कितना दुष्प्रचार करोगे। मुझे तो कभी कभी घृणा होने लगती है इन मामलों में। सर, लेकिन फिर मैं वही पूछना चाहूंगा, मैं समझ रहा हूं आपकी भावना को, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि गांधी फैमिली से कोई नहीं? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है सर, साल दर साल जब भी मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, आपने निश्चित तौर पर आपने राहुल गांधी जी की बात जरूर कही है, लेकिन कभी कभी आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने प्रियंका जी की भी बात कही है। अगर इफ नॉट राहुल गांधी तो फिर प्रियंका गांधी क्यों नहीं? मैं तो केवल 99.99% कांग्रेसियों की मन की बात करता हूं जी। 0.01% है जो कि समझते हैं कि उनका ख्याल अलग हो सकता है जी। इस पार्टी में एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। एक पारिवारिक रिश्ता हम लोगों का है, उसको कायम रखना चाहते हैं हम लोग। यही तो जानना चाहता हूं सर कि इस दफा क्यों नहीं, इस दफा गांधी परिवार क्यों नहीं? वो उनसे पूछिए। नहीं, आपको लगता क्या है? क्योंकि लगता ऐसा बात यह है, इतना दुष्प्रचार उनके खिलाफ हो चुका है, फैमिली है, परिवारवाद है, ये है वो है, अब करिए ना। क्या अब क्या कहेंगे? कहते थे राहुल गांधी कमिटेड आदमी नहीं है, एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। कोई पदयात्रा करके दिखा दे 3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, 10 किलोमीटर तैयार नहीं होंगे ये लोग। क्या अमित शाह जी पदयात्रा करने तैयार हो जाएंगे? क्या नड्डा जी तैयार हो जाएंगे? क्या मोदी जी तैयार हो जाएंगे? कोई भाजपा के नेता को चुनौती देता हूं, पदयात्रा करके दिखा दे। आपको लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल जी की एक लोहार की देख लेना भारत जोड़ो यात्रा में।
सर लेकिन वो लोहार इस बार पीछे कदम खींच रहा है तो नहीं। हाँ, कोई पद पे रहकर ही अपना वो नेतृत्व साबित कर सकता है। उनका नेतृत्व साबित हुआ है। और देखिए, ये तो शुरुआत है, 10 दिन भी नहीं हुए हैं। जब ये यात्रा पहुंचेगी नॉर्थ इंडिया में, आप देखना क्या माहौल बनता है। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक इम्पैक्ट देखने को नॉर्दर इंडियन मिल रहा है। मेरे पास गांव-गांव से, आप इतना जानते हैं आशीष जी, मुझे 40-50 साल हो गए। मेरे संपर्क उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात, सब जगह है। वहां से लोग खबरें आ रही है, गांव-गांव में चर्चा हो रही है, चाय की दुकानों पर, ठेलों पर बातचीत हो रही, भैया राहुल गांधी पैदल चल रहे। मेरे पास इतनी मुसीबत हो गई है कि मैं किस किस को कहूं कि तुम मेरे साथ चलो। व्यवस्था करने वाले लोग कह रहे हैं, भैया हम लोग क्या करें, 40-40, 50-50 हजार का हुजूम साथ चल रहा है। हम लोग के सामने तो जितनी हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा सफलता दिख रही है। दिग्विजय जी, आपके पूरे राजनीतिक अनुभव से आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक विंडो, एक क्रिटिसिज्म का जरूर होगा जो आरोप आप लोगों पे लगेंगे कि फिर तो गांधी परिवार आरएसएस वाली भूमिका में आ जाएगा, स्ट्रिंग्स सारे उनके पास, एक अपने चॉइस के किसी अध्यक्ष को बिठा दिया। आरएसएस इज एन अनरजिस्टर्ड बॉडी, मैं तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। जो संस्था ही अपने आप में अनरजिस्टर्ड है और इतना ज्यादा पावर वो वील्ड करती है, उसको तो मैं ज्यादा इसमें तरजीह नहीं देता। नहीं, लेकिन यहाँ पर भी गांधी फैमिली पीछे से अगर कमांड सारा उनका होगा तो फिर अध्यक्ष का मतलब क्या रहेगा? ऐसा नहीं है। मुझे याद है नरसिम्हा राव सर, आप माफ कीजिएगा, आरोप यही है ना कि फैसले सारे राहुल जी करते हैं, अब चेहरा कोई और हो जाएगा। एक बात आपको बड़ी गलत फहमी है। फैसले भी होते हैं, चर्चा के बाद ही होते हैं। संभावित लोगों की से चर्चा होती है। मैं आपको बताता हूं, मुझे जानकारी है, गुलाम नबी आजाद साहब को ऑफर किया गया था कि वो जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष के रूप में लीड करें। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। मना कर दिया। मैं इसको दावे के साथ कहता हूं, मना करें गुलाम नबी आजाद साहब। मुझे जानकारी है उनको ऑफर किया गया था। क्यों मना कर दिया फिर उन्होंने? ज्योतिराज सिंधिया जी को ऑफर किया गया था कि वो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बने। क्यों मना कर दिया? सर, ये तो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। जी, मैं खुलासा कर रहा हूं इसलिए क्योंकि इन लोगों ने धोखा दिया है पार्टी को। सारे पद का उपयोग करके इन लोगों ने धोखा दिया है कांग्रेस पार्टी को। लड़ाई विचारधारा की होती, कोई पद की होती, कुर्सी की होती है। क्या आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी पूरे देश की राजनीति किस जगह आप ले जाना चाहते हैं? क्या कुर्सी सब कुछ है? बिक रहे हैं लोग बाग। गुलाम नबी आजाद बिक रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात मैं कह रहा हूं कि गुलाम नबी आजाद जो एक हफ्ते पहले तक तिरंगा यात्रा, गौरव यात्रा में राहुल जी और प्रियंका जी चल रहे थे झंडा पकड़ के, एक हफ्ते बाद सब कुछ बिगड़ गया। क्या हो गया उनको? 77 से मेरे उनके साथ संबंध रहे और हमेशा बड़े मधुर संबंध रहे, लेकिन जो उन्होंने पत्र लिखा है ये कभी माफ नहीं किया जा सकता इस मामले में। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया उन्होंने फिर अचानक जब अध्यक्ष पद? तो उनसे पूछिए। चलिए सर, वो दूसरा मुद्दा है। अभी आपने हिंदी हार्टलैंड का डिस्कस किया, इसलिए आपने जिक्र किया, इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं। आज हम देख रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीएफआई पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है बैक टू बैक, उसको आप कैसे देखते हैं कि बड़ी? मैं एक बात आपको कह चुका हूं, कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाला संगठन, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे और किसी का हो, मैं इनका घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। और कांग्रेस पार्टी ने इन संगठनों से कभी समझौता नहीं किया। अगर इनके खिलाफ केस बनता है तो केस की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के बाद जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमें क्या आपत्ति है? दिग्विजय सिंह पर आपको कोई बात है, जांच करिए ना, कार्रवाई करिए। अमित शाह जाने वाले हैं सीमांचल, उसको कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि एक अलग प्रयोगशाला बनने वाला है सीमांचल? जहां कोई भी जाना चाहता है, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। अमित शाह जी सब जगह जाएं, उनको कौन रोक सकता है? गृहमंत्री है। नहीं, कांग्रेसी कहते हैं ना कि बीजेपी प्रयोगशाला बनाने जा रही है, तो आपको नहीं लगता ऐसा कोई डर तो नहीं? क्यों
क्यों किस बात का डर हो, किस बात का डर हो? सर सीमांचल बड़ा क्रूशियल एरिया है सर, तो उसमें क्या हुआ? तो क्या हुआ? अच्छा, क्या वहां कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है? सब जगह हमारा कांग्रेस एक पार्टी जिसका हर पूरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक हर घर में, गांव में, हर क्षेत्र में कांग्रेस का अस्तित्व है। केवल उसको रिजुविनेट और रिवाइव करने की आवश्यकता है और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम करके दिखाएंगे। सर बस एक आखिरी 2 मिनट आपका लेना चाहता हूं। गांधी परिवार नहीं तो अशोक गहलोत और शशि थरूर में आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा बेहतर इस संगठन को चला पाएगा? प्रश्न पूछ रहे हो जो श्रीनिवास जैन से मुझने पूछा था। नहीं, मैं आपके बारे में, इसलिए फिर मैं कहूंगा कि व्हाई आर यू कीपिंग मी आउट ऑफ रेस? चलिए सर, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर में कौन ज्यादा काबिल है? एक बात सुन लीजिए, हमेशा जब वोटिंग होती है तो सीक्रेट वोटिंग होती है। तो आप नामांकन कब दाखिल कर रहे हैं, चलिए यही बता दीजिए। मेरा कोई विचार नहीं है। अच्छा सर, चलिए सवाल को थोड़ा सा पलट देता हूं। अगर अशोक गहलोत वापस आते हैं, अच्छा आपने कहा कि आपका कोई विचार नहीं है, तो ये तो आपने क्लियर कर दिया मुझे। मेरा कोई विचार नहीं है आज तक। फिर वही बात, फिर सर खबर चलने के बाद आप मुझे कुछ कहिएगा मत फिर। मैं ये पूछा था सर, अशोक गहलोत साहब अगर दिल्ली आ जाते हैं, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि वो अभी भी राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो अशोक जी को मैं जानता हूं, पद के भूखे नहीं है, त्यागी पुरुष है। वो एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और वफादार सिपाही है। जो निर्देश पार्टी का होगा उसका पालन करेंगे। ऐसी सूरत में क्या युवा नेता सचिन पायलट को राज्य का कमान बतौर मुख्यमंत्री सौंप देना चाहिए? आप ये सारा निर्णय मेरा नहीं है, ये पार्टी का निर्णय होता है और पार्टी ने उसमें तय करती है, सीएलपी तय करती है, विधायक दल तय करता है। डिप्टी सीएम रहे सर, वो चाहते भी हैं, सबको पता है। आपको लगता है उनको देने में थोड़ी सी बात ये है? मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं आशीष जी, हमेशा सीएलपी के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, होता है। उसी को तय करने दीजिए। हम लोग दिग्विजय सिंह को इंटरफेयर करें, अपने राय को मशवरा दें, जो तय करना करिए तय। काबिलियत दिखती है सर सचिन पायलट साहब में? ऐसा है, उनके पिताजी के साथ काम किया आपने, आप परिवार को करीब से जानते हैं। काबिलियत, अनुभव, ये सारी चीजों का लेखा जोखा पार्टी तय करती है। दिग्विजय सिंह तो पार्टी नहीं है ना। सर एक आखिरी सवाल, नए अध्यक्ष के बाद जो भी बनता है, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी या शशि थरूर? आशीष सिंह। अगर आप पीसीसी डेलीगेट हैं तो। नहीं। गांधी परिवार की भूमिका क्या होगी सर फ्रॉम हियर ऑन? कंस्ट्रक्टिव, ऑब्जेक्टिव। क्या हम फिर भी खबर ये चलाएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत या कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, आखिरी फैसला करेंगी सोनिया गांधी? दिग्विजय सिंह ने समय नहीं मांगा सोनिया जी से, तो कहां से मिलने जाएंगे? गाइडिंग। हालांकि सोनिया जी से समय मिलने में मुझे कभी परेशानी नहीं आई, लेकिन मैं क्यों मांगूंगा? मेरे पास कोई इशू ही नहीं, मेरे पास तो भारत जोड़ो का यात्रा काम है, उसमें लगा हुआ। नहीं सर, सवाल नहीं समझे। जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष ही अब आखिरी फैसला किया करेगा, या हम लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मामला अध्यक्ष तक पहुंच गया है लेकिन फैसला गांधी फैमिली ही करेगा? देखिए, ये बक स्टॉप्स एट द आईसीसी प्रेसिडेंट्स चेयर। एंड गांधी परिवार की गाइडिंग भूमिका होगी। अगर वो गाइडेंस लेंगे तो मिलेगी। एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दे सर। तीसरी बार आखिरी सवाल पूछ रहे हैं आप। नहीं, वो आपकी बात से बात निकल आ रही है ना सर। आगे चलकर क्या आप चाहेंगे कि एक टेन्योर नए प्रेसिडेंट अगर देख लेते हैं तो राहुल जी फिर उस पर पुनर्विचार करें? देखिए, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका, इसका मैं क्या जवाब दूंगा? तो मतलब अब नया अध्यक्ष मोदी जी को 2024 में चुनौती देगा? निश्चित। और आपको दिखा देंगे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप खुद कहेंगे कि हम लोग फाइट में हैं। भारत जोड़ो यात्रा से आपको इतनी उम्मीद? ये आप देखिए, आप कभी आशीष आप आए नहीं देखने के लिए, आओ तो जो लोग लौट के आए उनसे पूछ तो लो, आपके मित्र लोग लौट के। सर वो उधर हिंदी हार्टलैंड पहुंचिए, गुजरात वगैरह आता हूँ आपके पास। बिल्कुल। गुजरात हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं केरल में है, उसके बाद थोड़ा सा तमिलनाडु का एक हिस्सा है, फिर कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का एक हिस्सा है और जम्मू कश्मीर। तो मैं मध्य प्रदेश में जम्मू तक हम लोग पैदल चलेंगे। हाँ। जम्मू से कश्मीर बाय
व्हीकल जाएंगे बाय बस। तो फिर मध्य प्रदेश और कश्मीर में मैं आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिग्विजय सिंह साहब जिन्होंने बड़े ट्रिकी आंसर्स दिए, बहुत कई चीज़ों पर स्पष्ट भी जवाब दिया, और उनका कहना है कि गांधी परिवार का बहुत महत्वपूर्ण रोल भी रहने वाला है, लेकिन बक विल ऑलवेज स्टॉप एट द पार्टी प्रेसिडेंट नाउ। और तमाम तरीके के लांछन लगते थे गांधी परिवार पर। ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री का पद भी ठुकराया था। और अब ये देखना लिहाजा बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अशोक गहलोत होंगे, शशि थरूर होंगे, या जैसा अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अभी तक उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। कैमरामैन वेद के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज।